My day won't start. Recording in progress. हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। एक बूंद के प्यासों पर वो सागर लुटाते हैं, सागर लुटाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों में संकल्प जो आए, वरदाता ही भागे आए। बच्चों में संकल्प जो आए, वरदाता ही भागे आए। हर आशाएं पूरी करके वादा निभाते हैं, वादा निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, बच्चों के बुलावे पर भगवान। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप लोग बताएं आज की मुरली का क्या सार क्या है? पढ़ाई का सिमरन करते रहें तो किसी बात में मूंझेंगे नहीं, और हमें नशा रहना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला एक निराकार भगवान है। तो पढ़ाई का सिमरन करने से कैसे नहीं मूंझेंगे, कैसे यूज होता है ये हम तो मुरली को प्रैक्टिकल में डालेंगे, नहीं तो ये तो क्या हो जाएगा, जो सुना कान रस सुना सत्संग में, बाहर गए वैसे के वैसे। हमने तो अपने आप को परिवर्तन करना है ना। तो सिमरन करने से हमारे मूंझना मतलब कंफ्यूज होना, कंफ्यूज नहीं होंगे। सिर्फ पढ़ाई को सुना और फिर जैसे किताब बंद, घर गए कुछ नहीं माना, उसको धारण नहीं किया। तो धारणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा पढ़ाई का? आत्म अभिमानी बनो, फॉलो फादर। वो तो ठीक है। तो ये जो पॉइंट है पढ़ाई का सिमरन करने का अर्थ क्या है दीदी? उसे जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। तो ओके, जब बाबा कोई हमें पॉइंट बताता है, धारण करना, बाबा ने बोला सिमरन करना मीन्स उसको याद करना और उसका मनन चिंतन करना। मनन चिंतन। हाँ,
जब मनन चिंतन करते हैं तो हमें उसकी गहराई समझ आती है, उसकी एप्लीकेशन समझ आती है। अब देखो यही पॉइंट है सार में ही कि सदा नशा रहे कि हमारे को पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। अब इसको जरा इसका मनन चिंतन करते हैं। कैसे? ये नशा रहने से क्या होता है? अगर मुझे याद है मुझे पढ़ाने वाला भगवान है, क्या होगा इससे? There'll be no doubts. There are no doubts then. बिल्कुल निश्चय रहता है फिर कि भगवान ही पढ़ा रहे हैं मुझे। हाँ, और क्या होता है? और बताओ जो आपको हाँ जी बताओ सविता। सविता बहन कुछ बोल रहे थे? दीदी मुझे लगता है कि उच्च से उच्च भगवान जो सबसे बड़ा निराकार वो पढ़ा रहा है, तो उससे हमें एक बड़ी सहानुभूति मिलती है कि हम ठीक परमात्मा ठीक उसकी छत्र छाया में है। मतलब हमें सबसे पढ़ाने वाला परमात्मा जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि परमात्मा उच्च से उच्च है, तो उसमें विश्वास होना शुरू हो जाता है, विश्वास होता है। We feel secure that we are going the right way. विश्वास और बताओ? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और बताओ? सही राह मिलती है दीदी। पता है कि ये जो बताने वाला भगवान है तो राह तो सही है। और बताओ? पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। कंप्लीट ट्रस्ट दीदी। कंप्लीट ट्रस्ट है ना। तो इससे बाबा क्या कहते हैं? सदा नशा रहे। जब हम अपने आप को ये बातों के सिमरन में रहेंगे, बार बार इन चीजों का सिमरन करेंगे तो क्या होगा? हमारा नशा तब चढ़ेगा। हमने सिर्फ पढ़ लिया तो नशा नहीं चढ़ेगा। ठीक बात है ना। अभी हमने सबने आपने अपना बताया, जो आपको लगता है औरों का भी ध्यान उस बात पर गया तो नशा चढ़ना शुरू हो गया, है ना। कि वो मुझे पढ़ा रहा है तो जो वो बोल रहा है वो 100% ट्रूथ है। ये एक तो विश्वास, निश्चय, फिर उससे नशा। तो जो हम यहाँ करते हैं वो क्या करते हैं? सिमरन का मतलब ये नहीं रट्टू तोते की तरह हमें उसे बोलते रहना है, मीन्स उसको समझना। तो आप देखो अव्यक्त वाणियों में बाबा बार बार बोलते हैं समझा। समझा मतलब उसको रियलाइज किया। ये प्रश्न है ज्ञान। क्या प्रश्न है? कौन बताएगा? दीदी बोलो सविता, कुमकुम बहन। हाँ, क्वेश्चन है देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या है? नहीं आप दूसरी मुरली को ले रहे हो। इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? हाँ, किन बच्चों को रह सकता है बताओ। हाँ जी बताओ रेखा बहन, सविता बहन। दीदी गरीब बच्चे, जो बाबा के बच्चे हैं, जो पाई से, मतलब हम लोग ये, क्योंकि जो अमीर लोग हैं, करोड़पति हैं, वो तो विनाशी धन है ना दीदी, उसका धन तो विनाश होना है। जो गरीब है उसके पास इतना सोचने का टाइम ही नहीं है, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो इधर से उधर उसका दिमाग जाए। तो कम लोगों को वो ज्यादा जिनके पास कम धन है, उसके हिसाब से आज की मुरली में बाबा जो है वो पद्मापति बनते हैं। अच्छा, तो जिनके पास धन है उनका क्या होगा? उनका तो मुझे वही लग रहा था कि जिनके पास धन है तो उनको नहीं, देखो थोड़ा सा इसकी डेप्थ को समझो। आई थिंक इट्स नॉट अबाउट प्रैक्टिकली हैविंग धन। गरीब मीन्स जो अंदर से हमारे सामने भी जब हम दुखी कुछ परिस्थितियां आई तो हम बाबा की ओर खींचे। तो आई थिंक दैट इज हाउ प्रॉब्ली कि हम गरीब थे, अब बाबा हैज मेड अस स्ट्रांग, सो हम अमीर बन गए। गरीब, अब बताओ हम गरीब कैसे हैं? हम सब गरीब बन गए थे, किस चीज से गरीब बने? दीदी विकारों से अपने गरीब बने। अपने किस चीज की कमी? गरीब मतलब कमी है ना। किस चीज की कमी? ज्ञान की कमी। ज्ञान धन की कमी।
एक मिनट रेणु बहन, औरों को भी बताने दो थोड़ा, बताओ, बाकी भी आंसर करो, किस चीज की कमी? रेखा बहन आप शायद कुछ कहने वाले थे, बताइए। दीदी ज्ञान की, धारणा की, पवित्रता की कमी। ज्ञान की, धारणा की, पवित्रता की कमी, और क्या कहेंगे, सारे गुणों की कमी ना, सारे वर्च्यूज की कमी जब हो गई तो क्या हुआ, आत्मा शक्तिहीन होना शुरू हो गई। जब आत्मा शक्तिहीन होएगी तो क्या होगा ना, उल्टे सीधे कर्म करेगी, तो गरीब हो गए ना। और गरीब किस चीज से हो गए? गरीबी में क्या होता है, गरीबी में मांगते हैं। जब हम कटोरा लेके मांगते हैं ना, हे भगवान ये कर दे वो कर दे, तो गरीब। जब हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तेरा, तो हमने मांगना बंद कर दिया, उससे सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो गया, है ना। और दूसरा गरीब कौन सा है, बाबा की भाषा में हम गरीब कब बनते हैं, जो गरीब हमें बनना है, अभी कैसे बनेंगे, सब कुछ सरेंडर करके दीदी। सरेंडर, बिल्कुल, सरेंडर किया तो वो गरीब। तो हमने वैल्यू से जब हम हट गए और हमने मांगा, वो वाले गरीब बने, फिर हमने भगवान को बुलाया। आपने गीत सुना ना, बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, तो हम उसको बुलाते हैं आजा आजा, है ना। जब वो आ जाता है, फिर हम भगवान की नजरों में कौन से गरीब बन जाते हैं, सब कुछ तेरा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। जब हम ऐसे बनते हैं तो वो वाले गरीब जो हैं वो साहूकार बनते हैं। साहूकार हम कैसे बनते हैं, पहले यहाँ साहूकार बनते हैं। यहाँ कैसे साहूकार बनते हैं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी आत्मा से कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सब कुछ परम आत्मा देता है, तो हैं हम। तो हम यहाँ पे गुणों से साहूकार बनते हैं। फिर वो ट्रांसलेट होता है सतयुग में, कैसे ट्रांसलेट होता है, सारा कुछ फिजिकल रूप से भी मैनिफेस्ट होता है। वहां पर भी हम वैल्यू से संपन्न हैं, वहां पर भी हम श्रेष्ठ हैं, पर साथ साथ हमारे को स्थूल रीति से भी सब कुछ मिल जाता है। फिर गीत क्या है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, है ना। ये पाप की दुनिया लगती है कि नहीं लगती है? थोड़े दिन पहले क्वेश्चन था, इसको बार बार नर्क क्यों बोलते हैं, नर्क हम क्यों बोलते हैं इसको, नर्क कौन बोलता है? पहले हम ही बोलते हैं ना, हे भगवान ये देखो ये कैसे करते हैं, हे भगवान देखो ये मुश्किल आ गई, लोगों की कंप्लेंट्स लेकर जाते हैं। कंप्लेंट बॉक्स तो हमारा फुल था, परमात्मा से दुनिया भर की हमने कंप्लेंट्स करी ना। जब दुनिया भर की कंप्लेंट्स करी परमात्मा से, अर्थात हमने क्या बोला, हमने खुद ने बोला ये दुनिया रहने लायक नहीं है, अब तू आके कुछ कर, तो वो आता है और फिर वो करना शुरू करता है। क्या करता है, हमारे को साहूकार बनाता है। किस चीज का साहूकार, गुणों का। तो कहाँ ले जाता है बाबा हमको, कौन सी जगह पर ले जाता है, कौन सी जगह पर बाबा ले जाता है? सुखधाम, स्वर्ग। परम धाम पहले, फिर सुख धाम। फिर सुखधाम। और रास्ता क्या है, राइट, परम धाम और परम धाम। सुख धाम, है ना। और उसका हमें रास्ता बताता है, वो हमारे को साथ देता है, पर करना किसको है, मुझे। ये हमें हमेशा याद रखना है, करना मुझे है। वो ये नहीं कहता मैं आ जाओ उठा के गोदी में उठा के वहां हमारे को टपका देगा, नो, करना हमें। जब जब हम He shows us the path, but we have to follow it अपने पुरुषार्थ से। राइट। और हमारा फर्स्ट लेसन क्या है, चलो फर्स्ट लेसन का स्वरूप बने, मैं ज्योति बिंदु सितारा। चलो बन जाओ सब सितारा, अपने आप को देखो और सबको देखो, और इस लेसन को पक्का करेंगे तभी बनेंगे।
सामने भी सबको ज्योति बिंदु देखेंगे। और संकल्प ये करेंगे, सब सुखी हों। हमारा ये संगठन ब्राह्मण आत्माओं का संगठन, ये वाला संगठन और दुनिया में जितने भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, एकजुट होकर संगठन बनाए रखें और हम सब मिलकर इस विश्व को परिवर्तन करें। इसका पहला स्टेप मैं ज्योति बिंदु से, आगे चलते हैं। ये स्थिति अपनी बार बार बनाओ, कभी तो रिमाइंड करेंगे, कभी तो नहीं करेंगे रिमाइंड। आपने अपनी स्थिति को बार बार बनाना है, ठीक है। फिर बाबा ने जो बोला ना, शिव बाबा कह रहा ब्रह्मा कुमारी, नॉर्मली बाबा बोलते हैं ब्रह्मा, तो हम भी तो उनकी मुखवंशावली हैं इसलिए। तो चढ़ती कला और उतरती कला, चढ़ती कला कब है? संगम युग में दीदी। और उतरती कला कब है? कल ये द्वापर से। सतयुग में उतरती कला नहीं हमेशा फर्स्ट 111 से उतरती कला स्टार्ट हो जाती है। पर डिफरेंस क्या है? संगम सतयुग में जब उतरती है, उतरती कला बहुत स्लो, इट्स वेरी स्लो की फील भी नहीं होती ना। फिर त्रेता में भी सही चलते हैं, पर जो उसके अंत का समय जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आना शुरू करना, उसकी शुरुआत होनी हो जाती है, तो बहुत फास्ट गति से सतयुग से त्रेता तक कितनी कलाएं कम होती हैं? 2 कलाएं दीदी। 2 कलाएं, 14 से 12। त्रेता से 16 से 14, 16 से 14। 14 यहाँ। और त्रेता टू द्वापर कितनी होती है? ये 8 कला पे आ जाते हैं। 8 कला पे आ जाते हैं। तो मतलब कितनी सारी कलाएं कम हो गई? 6 कला कम हो गई, 5 स्पीड से गिरे। फिर द्वापर से कलयुग में क्या हाल होता है? 1 से 2, 1 और 0 पे आ जाते हैं फास्ट गति से, क्योंकि जब बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो स्पीड फास्ट हो जाती है गिरने की। एक तरह से इसलिए हम बोल सकते हैं कि द्वापर से उतरती कला, क्योंकि वो बहुत फास्ट स्पीड है त्रेता युग की भी, पर त्रेता का बिगिनिंग ऐसा नहीं है। वो बीच में जाके जब बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ चल पड़ते हैं, थोड़ा सा मैपन आना शुरू हो जाता है, उससे शुरू होता है, ठीक है ना। और ये चढ़ती कला उतरती कला जो है, पूरा जो साइकिल है, इसको बाबा एक शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाजोली का खेल। बाजोली क्या होती है? जिसको याद है वो बताए। समरसॉल्ट, कि हम इस चक्र में लाइक वी कम बैक, somersaulting, we go up and down and up and down, it's like up and down, हाँ। और like a Ferris wheel। पर उसमें और क्या होता है? एक अप एंड डाउन होता है, और क्या होता है? जब समरसॉल्ट लेते हैं तो सिर और पैर जुड़ जाते हैं, जुड़े होते हैं ना। उसी तरह से कलयुग और सतयुग जुड़ा है, और ये संगम का समय है, सिर और पैर जो जुड़े हैं, है ना। चोटी, तभी ब्राह्मणों को क्या दिखाते हैं? चोटी, क्योंकि हाईएस्ट बनते हैं। सबसे हाईएस्ट वर्ण क्या है? ब्राह्मण। क्यों देवताओं से ऊंच माने जाते हैं? चलो कौन बताएगा? जो आपको लगता है बताओ। क्योंकि वो दिस इज द टाइम वी कनेक्ट विद गॉड। भगवान हमारे को डायरेक्ट मिलते हैं और डायरेक्ट हमें ज्ञान देते हैं। देवताओं तो पहले ही सर्वगुण संपन्न है, तो उनको ज्ञान की जरूरत नहीं है। और बताओ। पुरुषार्थ करते हैं सतयुग में देवता बनने का, और जब देवता बन गए उसके बाद तो देयर इज नो एफर्ट। राइट। कुमकुम भी कुछ कह रही थी दीदी। सारे चैलेंज यहीं पर ही आते हैं, सारे चैलेंज यहीं पर आते हैं। राइट। मैं कह रही थी ब्राह्मण लोग जन्म लेते हैं, देवता तो जन्म नहीं लेते।
ब्राह्मण जो लोग क्या जन्म, हम लोग मतलब जन्म में आते हैं ना, देह में आते हैं और देवता, बट हम ही बनते हैं देवता। हाँ, जन्म तो देवता भी लेते हैं, पर ये कह सकते हैं ब्राह्मण बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हैं, और एक ही जन्म में ना, एक ही जन्म में सारा पुरुषार्थ करते हैं, तो इसलिए ब्राह्मण ऊंचे हो गए। और सारी वैल्यूज धारण करने का काम सारा कुछ ब्राह्मण करते हैं और अपनी हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त करते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को क्या कहते हैं, देवताओं से भी ऊंचा। You mean we won't take another life in this world? You can, but हम इसको लास्ट जन्म मानते हैं। हम तो ये चाहते हैं हम इसी जन्म में अपने आप को पूरा चेंज कर लें, हम दूसरा जन्म लेंगे तो फिर बच्चे बन जाएंगे, स्थापना करने में मदद करें ना। बच्चे बन गए तो हम इतना कुछ नहीं कर पाएंगे, पहले तो बड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ आएगा। चाहे वो अंदर आत्मा में होगा, पर वो उसको यूज करना और प्रैक्टिकली अप्लाई करना वो हमारे से नहीं हो पाए। यदि संगम युग में ब्राह्मण चढ़ती कला में है, और जो देवी देवता है वो फिर धीरे धीरे उतर रहे हैं ना, ये भी है। वो भी है। अच्छा, और बताओ क्या बोला आज बाबा ने? वरदान और उसको स्लोगन को छोड़कर और जो बोला बाबा ने? दीदी आज का तो यही लगा है, साहूकारों को तो अपने विनाशी धन का नशा रहता है। वो हो गया। और पॉइंट रेनू बहन, दूसरा पॉइंट ना, ये तो हम कर चुके। दीदी बाबा ने कहा अमरनाथ पर, बोला। एक मिनट से जस्ट लेट रेखा बहन फिनिश। हाँ जी बोलो रेखा। दीदी बाबा ने कहा अमरनाथ पर एक तालाब दिखाते हैं जो मानसरोवर है, उसमें स्नान करने से परी ज्यादा बन जाते हैं। वास्तव में वो ज्ञान मानसरोवर है। वास्तव में वो ज्ञान मानसरोवर है। कहते हैं ना, उसमें डुबकी लगाई तो बाहर निकली परी। और बाबा ने क्या बोला, परी को क्या दिखा दिया, पंख, है ना। हमारे को कौन से पंख लग गए? ज्ञान के पंख। ज्ञान के और बाबा की याद के पंख। बाबा की याद के पंख, क्योंकि ज्ञान के पंख लगे, उड़ना सीखा। ज्ञान से क्या होता है, हमने उड़ना सीखा। उड़ के कहाँ गए? याद के पंख लग गए, जो रेखा बहन ने बताया, ऊपर गए। आत्मा तो ऊपर कितनी देर में उड़ जाती है? सेकंड में। और सेकंड में उड़ती है जब ज्ञान और योग के पंख लगते हैं, तब हम परी बनते हैं। परी किसको कहेंगे? परी अर्थात फरिश्ता। फरिश्ता। अब उसकी क्वालिटीज बताओ। जो खुश है, लाइट है, देने वाला है। खुश है, लाइट है, देने वाला है, पूर्ण, संपूर्ण है, संपूर्ण भी। और परी देती है ना हमेशा। हमेशा के कौन दे सकता है? सोल कॉन्शियस। और सबसे बड़ी बात, प्योरिटी, प्योर। अगर मैंने दाता बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देने वाला। देने वाला तो मेरे को कौन देता है? बाबा से जुड़े रहना पड़ेगा, है ना। उसके बिना तो हम परी बन नहीं सकते। तो परी वो जो निरंतर उस एक से जुड़ा रहे। तो वो निरंतर जब जुड़ा रहने के कारण वो निरंतर शक्तिशाली है, और निरंतर शक्तिशाली होने के कारण वो निरंतर दे सकता है, और उसके ऊपर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ा तो परी तो नहीं रहे ना, फिर तो मनुष्य बन गए। रोता कौन है? मनुष्य आत्माएं। और जब परी बन जाते हैं तो रोना धोना सब फिनिश हो जाता है, वो हमारी संपूर्ण अवस्था है। तो ये है ज्ञान मानसरोवर की बात। चलो और बताओ, और क्या बोला आज बाबा ने? दीदी शिव तो चक्र में नहीं आता, इसलिए वो काला और गोरा नहीं बनता। कृष्ण काला गोरा बनता है। चलो इसको कौन समझाएगा? रेनू बहन, औरों को बोलने। ठीक है।
है ना, सब पार्टिसिपेट करें तो अच्छा लगेगा ना। कृष्ण को क्यों बोलते हैं श्याम सुंदर? काला गोरा का मतलब? हाँ जी, सविता। He's Gora in Satyug, and gradually when his soul depletes, then he हाँ, becomes dark. तो वही हमारा भी हाल है। हम गोरे बनते हैं, अभी संगम पर बन जाते हैं, फिर जो नंबर बार आते हैं ना, अपनी स्थिति के हिसाब से हम नीचे आते हैं। जब वैल्यूज हैं, वर्च्यूज हैं, तो गोरे हैं, और जब वैल्यूज वर्च्यूज नहीं, वाइसेस आ गए हैं, तो हम काले हो जाते हैं। और बताओ, और पॉइंट बताओ। कोई बताओ, आप लोग बताओ क्या पढ़ा आज? कौन सी भूल कर दिया बोला आज बाबा ने? दीदी गीता का भगवान कृष्ण को बना दिया। हाँ, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। इस भूल को तुम बच्चे भी समझते हो और कोई समझ नहीं सकता। क्यों कृष्ण को भगवान नहीं बोलते? कृष्ण कौन है? सत्य का फर्स्ट प्रिंस। उसकी महिमा क्या है? पहले महिमा बताओ। कृष्ण, हाँ बोलो। 16 कला संपन्न। हाँ, और क्या महिमा है? क्योंकि वो फर्स्ट प्रिंस है। इज, उसकी जो स्थिति है वो कैसी है? राइट नेक्स्ट टू गॉड। गॉड 100, कृष्ण 99। इसलिए हम करने कंफ्यूजन में कृष्ण को भगवान बोले, क्योंकि इज ऑलमोस्ट दैट। पर क्योंकि वो शरीर धारण करते हैं तो हम उनको भगवान नहीं बोल सकते। जो भी चक्रों में आ जाए, है ना, चक्रों में आ गया तो ऊपर नीचे होता रहेगा, यो यो स्थिति बनेगी। हाँ धीरेन भाई बताइए। हम्म, 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 हम्म। रतन मोहिनी। हम्म, दादी तो वहां कोई नहीं है, दीदी है, निर्मला दीदी। हम्म, 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 हम्म। करेक्ट। शिव बाबा का क्या दिखाते? एक्चुअली तो 108 दिखाते हैं ना, वो पूरा जो चक्कर दिखाते हैं। उनके कर्तव्य भी हैं उसमें, और उसमें उनके गुण भी हैं। 108। ये आप मुझे भेजना, मैं आपको देखकर बताऊंगी मुझे। हाँ, 108 है, मैं आपको शेयर करती हूँ अभी। दिखाती हूँ आपको, आई विल जस्ट शो यू। अब वो क्या है वीरेन भाई, हर एक का अपना मनन चिंतन रहता है। आप मुझे वो वीडियो भेजो, मैं आपको जरूर बताऊंगी फिर उसके ऊपर। Why am I not able to show that? Not able to share this. तो 108 वर्च्यूज हैं इनके बाबा की। एक मिनट,
हाँ यही वाला, यही वाला, यही वाला। इसमें 32 है। अच्छा, पर एक्चुअली रिफाइन। हम्म देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। पहली बात, जो 16 कलाएं हैं, कोई कलाओं के नाम नहीं है। हमने अपने सबने, जगदीश भाई जी जो थे सबसे पहले, उन्होंने ये 16 कलाओं पे बताया, और 16 कलाएं भी उन्होंने 4 तरीके की बताई। इसके ऊपर बात करेंगे, जो रात को हमारी क्लास होती है ना, उसमें ये 16 कलाएं अब हम यूज करके अपना चार्ट को बनाएंगे, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। पर्सनली बात कर लेंगे फोन पर, ठीक है? ठीक है, और बताओ आज क्या बोला बाबा ने? तो आज बाबा ने क्या और बोला? देखिए, विश्व सागर से क्षीर सागर में जाना है। उसके लिए पढ़ाई को रिपीट करते रहना है, गीत सुनने हैं, ताकि नशा चढ़ा रहे। अच्छा, क्षीर सागर क्या है? मतलब दूध का सागर तो कोई होता नहीं, तो क्षीर सागर क्या है? क्षीर सागर मतलब दूध और चीनी। तो क्षीर सागर मतलब गुडनेस। हमने क्षीर सागर में जाना है, मतलब कहाँ जाना है? ऐसी दुनिया में जाना है जहाँ पे सब मिलनसार है, जहाँ पे सब अपने संस्कारों की रास करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, किसी के साथ जजमेंटल नहीं होते, किसी के अवगुण नहीं देखते। वो है क्षीर सागर। और विषय सागर क्या है? विषय सागर मीन्स सबके अवगुणों को देखना, जजमेंटल होना, एक बिल्कुल क्लीन चिट। बिल्कुल हम सफेद कागज देखते हैं, उसपे एक ब्लैक डॉट देखते हैं, हमें ब्लैक डॉट नजर आता है। माना हमारे को बहुत अच्छी आत्मा है, उसके अंदर एक अवगुण है, हम कहते हैं देखो ये कैसे है। माना ये है विषय सागर। क्षीर सागर वो जहाँ पे सिर्फ हम वर्च्यूज में रहते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने एक बात बताई। बाबा ने बोला कि तुम जानते हो 84 का चक्र पूरा होने वाला है, अब घर वापस जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमको घर वापस जाना है। और जब घर वापस जाना हो, हम कहीं बाहर गए हुए हैं, हमने घर वापस आना है, तो हम क्या करते हैं? जैसे आज दीदी ने बताया कि 2 शक्तियां सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समाने की और समेटने की, तो हमको भी वही करनी है, हम समेटना है सब। जब कहीं से वापस आ रहे हो, आप हॉलिडे पे गए महीने के लिए, तो क्या करते हो? सारे सामान को समेटते हो ना, कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ा हुआ है समेटो, है ना? और फिर हम कहते हैं चलो घर चले, है ना? और वहां पे जहाँ पे आप रहे हो, कोई होटल में रहे हो, कोई बात हुई, चीत हुई, हम कहते हो बस ठीक है ना, हो गया ना, अब चलो घर चले, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। वही हमको अब करना है। यहाँ आसपास जो हो रहा है, इस चीजों में कुछ नहीं रखा। किसी के मददगार बनना है तो बनो, बाकी छोड़ो। जितना हम लेट गो करते जाते हैं, उतना हम घर वापस जाने के लिए रेडी हैं, जिसके लिए 3 शब्द हैं। क्या? बहुकाल का अभ्यास। समेटने को हमें बार बार अभ्यास करना है। और क्या करना है? एवर रेडी रहना है। और जो कुछ होगा, और जहां जाना है उसको याद करना, उसको याद करना है। और क्योंकि जो होना है वो कैसे होगा? अचानक होगा। अचानक, बहुकाल, एवर रेडी, ये 3 शब्द हमेशा याद रखने हैं। ये दीदी मनमोहिनी जी का मंत्र था ना पिछला वाला, तो दीदी मनमोहिनी का ये था, बार बार बोलते थे अब घर जाना है तो तैयार, एवर रेडी बन जाओ। फिर बाबा ने आज ये भी कहा, अव्यभिचारी सगाई चाहिए, मित्र संबंधियों को भूलकर माँ में कम याद करो। अव्यभिचारी सगाई, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। अव्यभिचारी का अर्थ क्या है? ओनली वन। ओनली वन। ओनली वन को याद करना।
हम सगाई तो चाहे जीवन में एक से करते हैं, एक टाइम पर तो एटलीस्ट, इवन आज की दुनिया में एक टाइम पर 2 से नहीं करते हैं, पर मन कहाँ कहाँ भाग रहा होता है, 10 जगह भागता है, 10 लोगों को देखता है। तो बाबा क्या कहते हैं, अव्यभिचारी सगाई, मतलब जब हमारी सगाई, मतलब आज की डेट में शायद फर्क होगा, किसी से सगाई हो जाती है तो मन में वही घूमता रहता है, इसके साथ मुझे अब रहना है। तो अभी का कौन सा मौसम है, संगम युग का मौसम आता है ना, जैसे मौसम आता है सर्दी में कौन सी फसल लगानी है, गर्मी में कौन सी लगानी है, मानसून में कौन सी लगानी है। अभी कौन सा मौसम है, स्प्रिंग। स्प्रिंग। शिव बाबा से सगाई का मौसम है। जब शिव बाबा से सगाई हो गई तो किसी और की याद मेरे मन में ना रही, आए भी तो बोलो नॉट इम्पोर्टेंट, उसी को सौंप दो, कराने वाला कराएगा, मेरे को कुछ भी नहीं करना। और बताओ क्या बोला दीदी? बाबा ने बोला, बोलो रेखा बहन। आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। अभी सतयुग में तुम सच्चा जेवर थे, अब सब झूठे हैं। आत्मा को जब सच्चा सोना बनेगी तब वो सोने की दुनिया में जाएगी। सोने की क्या विशेषता होती है गोल्ड की? प्योर, 24 कैरेट। और नेवर टार्निशेस। हाँ, उसके ऊपर कुछ चढ़ता नहीं, रिएक्ट नहीं अनइन्फ्लुएंस। हाँ जी संगीता बहन। रिएक्ट नहीं करता वो किसी से भी, मतलब हमेशा एयर एक वाटर, समान। उसको कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। राइट, हमेशा एक समान, हमेशा एक समान, और उसकी चमक बनी रहती है, चमकदार होता है, चमकदार होता है। तो आत्मा, हाँ जी, शुद्ध, हाँ प्योर होता है। तो और वैसे भी आग से निकलकर आग से निकलकर। तो मैं आत्मा भी जब इन परिस्थितियों रूपी आग से निकलती हूँ और योग की अग्नि में चली जाती हूँ, तो सारे वाइसेस को समाप्त कर तब मैं सच्चा सोना बनती हूँ, फिर सोने की दुनिया में जाने के लिए रेडी होती हूँ। इसलिए ये है इसका अर्थ। आज बाबा ने बोला तुम्हारा मट्टा सट्टा है इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। इसको कौन बताएगा? हमको गरीबों के पैसे पैसे से स्वराज्य को स्थापन करना है, हम पक्का व्यापारी हैं। तो ऐसे ऐसे थोड़े ही फालतू लेंगे जो फिर देना पड़े। तुम्हारा मट्टा सट्टा है इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। बाबा क्या कहते हैं कि अगर हमसे वो कुछ लेता है वो भी जो उसी का है। क्या क्या देते हैं हम बाबा को? पहले तो ये बताओ, इसको क्लियर करें। व्हाट आर वी गिविंग हिम? अपने सारे विकार देते हैं दीदी बाबा को। और क्या देते और हैं? अपनी प्रॉब्लम्स देते हैं। और क्या देते हैं? लव, मतलब वो माया खुद को समर्पित कर देते हैं। अपना धन भी हम शेयर करते हैं बाबा से। जाते हैं आश्रम तो क्या करते हैं, कुछ डालते हैं ना भोलेनाथ के भंडार में। और क्या तन मन धन। तन मन धन से अर्थ क्या है? मेरा हर संकल्प तेरे लिए, मेरा हर श्वास तेरे लिए, मेरा हर सेकंड तेरे लिए। श्वासोश्वास, वो क्या है वो कबीर का दोहा ना, श्वास श्वास, कबीर का ये, सिमरन करो श्वास में सिमरन होए, ना जाने के श्वास में नारायण मिल जाए। हमें नारायण को नहीं ढूंढना, हमने तो नारायण बनना है। हमने श्वास श्वास उसको याद करना है कि श्वास में मिल जाए। नहीं, हमें तो मिला हुआ है। तो व्हाट डज ही से? यूज मी, मुझे यूज करो। जितना यूज करोगे उतने और निखरोगे। तो बाबा क्या कहता है, तुम जब मुझे ये देते हो तो हम देते ये सब है और है ही उसका। तो बाबा क्या कहता है, मट्टा सट्टा मतलब लेन देन। तो जो अगर मैं तुमसे कुछ लेता हूं तो तुम्हें देता भी तो हूं, इसीलिए उसको भोलानाथ कहते हैं। लेता क्या और देता क्या, इसलिए भोलानाथ। जैसे उस दिन दीदी बता रहे थे कि हम अपने विकार देंगे बाबा को तो वो उसको रिसाइकिल कर देंगे। रिसाइकिल करते क्योंकि जो ये प्रोसेस परिवर्तन का है
ये मतलब नहीं ये दुनिया भस्म होएगी। इट इज रिजुविनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक चीज खत्म हो एक नई चीज ऊपर से टपकेगी, ऐसे नहीं होने वाला। ये धरती रिजुविनेट होगी। वो रिसाइकल इज अ वेरी गुड वर्ड। माना हम पेपर जो है हमारा खराब हो जाता है, हम उसको डस्टबिन में डालते हैं, वो रिसाइकल। दीदी पिछाड़ी में भी छोटी छोटी टालियां निकलती हैं, वह सब है छोटे छोटे मठ पंथ, खूबसूरत पत्ते। जब झाड़ की जड़ी भूत अवस्था होती है तो फिर नए पत्ते भी नहीं निकलेंगे और ना ही फल निकलते हैं। तो समझा दो दीदी। तो जब अंत का समय होता है तो छोटे छोटे मठ पंथ आप देख रहे हो ना, छोटी छोटी जगहें निकल आती हैं। कोई गुरु हैं वो निकल आते हैं, है ना। मठ पंथ क्या है? एक गुरु, दूसरा गुरु, तीसरा गुरु, अनेक संस्थाएं बन गई हैं। पर जब पूरी तरह से जड़ीभूत अवस्था हो जाती है, फिर ये निकलने भी बंद हो जाते हैं। वो नए नए पत्ते हैं जो परम धाम से आते हैं, नए पत्ते निकलते हैं, उनका प्रभाव होता है, लोग उनके पीछे भागते हैं, पर फिर अंत में कुछ नहीं रहेगा और आने बंद हो जाएंगे। मीन्स ऊपर से आत्माएं आनी बंद हो जाएंगी। फिर पूरे का पूरा जो पेड़ है ये फिनिश हो जाएगा और इसी पेड़ का जो बीज है वो लगेगा दोबारा, और हम बीज से जुड़ेंगे, रूट्स में बैठेंगे। रूट्स क्या होते हैं? सिर्फ बीज से जुड़े होते हैं, पेड़ से कुछ नहीं लेते, बीज से लेते हैं और पूरे वृक्ष को देते हैं। वो अभी का सिचुएशन है। कल्प वृक्ष का जो ज्ञान है वो वाला बताया आज बाबा ने। दीदी अभी भी और आत्माएं आएंगी और अभी चलेगा? लगता है कि आ रही हैं। अभी तो आई नहीं है। अभी तक तो ये नहीं लगता कि पॉपुलेशन कम होनी शुरू हुई है। अब जब तक पॉपुलेशन बढ़ रही है मतलब आत्माएं आ रही है। जब पॉपुलेशन बढ़नी बंद हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, तब कहेंगे आना बंद। दीदी कैलेमिटीज भी तो बढ़ रही हैं। बिल्कुल कैलेमिटीज बढ़ रही हैं, तो आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, नया जन्म ले रही हैं, वो साइकिल चल रहा है। बिल्कुल। धीरेन भाई क्या कह रहे हैं? हाँ जी। दिशा मोड़ देते हैं तो रिसाइकल हो जाते हैं। अच्छा फ्रेज है। कौन सी दिशा में जा रहे थे? जा रहे थे लेफ्ट में, चलना था राइट में, दिशा मोड़ दी, 180 डिग्री टर्न लिया, राइट में चल पड़े, तो सब कुछ राइट होना शुरू हो गया। दीदी परम धाम कहाँ पर है? परम धाम मैं आपको फिर से पिक्चर दिखाती हूँ। You can see the globe. Yes. ये वाला क्या है? सूक्ष्म पतन, subtle world, and beyond this is परम धाम, that is the highest place. और जहाँ शिव बाबा बैठते हैं ऊपर, सबसे ऊपर highest place. और इस highest place physically भी highest place है, और आप देखो symbolically भी सबसे highest जो है जहाँ बैठा है, जब मैं इस पास बैठती हूँ अपनी हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त करती हूँ। तो दीदी ये ब्रह्मलोक में सबसे हाईएस्ट प्लेस है, ब्रह्मलोक। और शंकर विष्णुपुरी एंड देन ब्रह्मापुरी, ब्रह्मा बाबा ब्रह्मापुरी, मतलब ये सारा सूक्ष्म। ठीक, सूक्ष्म। ठीक है, राइट। और क्या बोला बाबा ने? अमरनाथ में पार्वती की बात करी ना। पार्वती कौन है? हम लोग दीदी, हम ब्राह्मण। और बताओ पार्वती का अर्थ बताओ। पारवतन में रहने वाली। पारवतन में रहने वाली, हम सब पारवतन में रहने वाले हैं। और पार्वती का अर्थ क्या है?
पवित्रता का व्रत धारण करने वाली पार्वती। और पार्वती का मतलब क्या है? जो टोटल पतिव्रता, उसको अपना एक के सिवाय कोई याद ना आए तो वो पार्वती, जिसकी अव्यभिचारी सगाई हुई वो है पार्वती। ठीक है, तो हम सब वो पार्वतियां ऐसे अपने आप को समझें और बने। वरदान ले लेते हैं। बाप की मदद द्वारा उमंग, उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी किसको कहेंगे? कर्म करते हुए कर्म बाबा करेगा। की याद में, हर कर्म करते हुए याद में, बाबा की याद। मतलब मैं कर्म कर रही हूँ बाबा की हमें जैसे कर्म कर रहे हैं, किसी न किसी की याद आ जाती है बीच में। अगर कर्म करते हुए परमात्मा की याद है, जैसे आप अभी बैठे हो, बाबा याद आ रहा है, बाबा का ज्ञान पता है ना, बाबा है। तो जब आप मनन चिंतन करते हो तो भी बाबा याद में रहता है। इसीलिए बाबा ने कहा शुरू में मनन चिंतन करो, मनन चिंतन करो कि याद रहेगा किसका ज्ञान है, तो अंदर घूमता रहेगा। तो जब हम कोई कर्म कर रहे हैं, सपोज आई एम ब्रशिंग माई टीथ, बोलो बाबा आ जाओ, आप देखो आपका ब्रशिंग कितना एफिशिएंट हो जाता है। छोटी सी बात है। कई बार हम क्या करते हैं, ब्रश कर रहे हैं, शीशे के सामने ब्रश चलता जा रहा है, पता नहीं चला 10 मिनट कब हो गए। या है ना, ऐसे ऐसे वाले हमारे एक्शंस होते हैं ना, कभी कभी बैठ के किसी सोच में डूब गए। तो जब कर्म योगी अवस्था होती है तो कर्म एक्यूरेट भी होता है, टाइम पर भी होता है। जैसे आप सपोज किचन में यू हैव 4 थिंग्स ऑन योर गैस बर्नर, आपकी ना सब्जी जलेगी, ना दूध गिरेगा, ना कोई उल्टा कुछ होगा, अगर आप याद में वो करें। है ऑर्डिनरी कर्म, पर उस ऑर्डिनरी कर्म के बिना हमारा काम भी तो नहीं चलता ना। खाना तो सबने खाना है, शरीर सब कुछ चाहिए। अगर हम ऐसे करते हैं तो आप पानी पियो, बाबा को याद करो, बाबा की दृष्टि दो पानी को, उस पानी को पियो। वो पानी क्या बन जाता है? जो मंदिर में जाके चरनामत के लिए हम लाइनों में खड़े होते थे, वो बन जाता है। और आज की डेट में जो पिलाने वाला और लेने वाले की क्या भावना है, वो भी बदल गई है। पर जब आप ऐसे करते हो, वो पानी क्या है ना। तो ये है कर्म योग का प्रभाव। तो जब बाप की मदद द्वारा और जब हमने बाबा को बुला लिया तो उमंग, उत्साह आ जाता है। हम किसी चीज के लिए एक्साइटेड होते हैं ना, तो हमारे को फील नहीं होता कि हम थक रहे हैं, है ना। जैसे सपोज आपके बच्चे को स्कूल में बहुत बड़ा प्राइज मिलना है, बहुत बड़ा उसका मान होना है, उसको गोल्ड मेडल मिल गया, आप बहुत थके हो और उसके लिए, उसकी कॉन्वोकेशन के लिए, उसकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे जो भी है, उसके मेडल के लिए आपको जाना है। वो थकावट थकुवट कुछ नहीं है, हम पहुंच जाएंगे, है ना। तो जब हम परमात्मा को साथ रखते हैं तो उमंग उत्साह बना रहता है, तो तब हमें अथकपन का अनुभव होता है। अगर कर्म करने के बाद हम बहुत थक जाते हैं ना, मीन्स हमने कर्म में बाबा का साथ नहीं लिया। तो बाबा के साथ को रखना, फिर हम कहेंगे हम कैसे कर्म योगी। तभी तो बाबा कहता है अथक सेवाधारी। ब्रह्मा बाबा और मम्मा क्या करते थे, 2 बजे उठ जाते थे, 12 बजे तक सेवा की, फिर भी 2 बजे उठ के कैसे योग कर लेते थे, क्योंकि अथकपन था। हर कर्म में बाबा था साथ में, उनको थकावट का अनुभव ही नहीं होता था, क्योंकि बाबा साथ था। तो ये काम हमको करना है, इसको आज जरूर यूज करना। कर्म चाहे छोटे से छोटा कर्म हो, आप बाबा को साथ लें। खाना खाते हुए तो हम बोलते ही हैं, शायद वो भी आप करते ही होगे। कोई भी कर्म, यहां से वहां आपने चल के ही जाना, एक कमरे से दूसरे कमरे तक। फील करो बाबा सिर पे छत्र छाया, उसकी प्योरिटी की किरणों के बीच में मैं चल रही हूँ। आप देखो कितना अच्छा अनुभव होगा। कार में बैठ कर जा रही हो कहीं, उसमें भी बाबा, आप ड्राइव कर रहे हो, साथ में बाबा को रखो ना, देखो कैसे आपकी ब्रेक सही टाइम पे लगेगी, एक्यूरेट स्पीड होगी, एक्यूरेट सब कुछ एक्यूरेट चलेगा, क्योंकि
कर्म योगी हूँ। तो जब बाबा कहते हैं 8 घंटे का आपका योग हो, 8 घंटे हम नहीं बैठ सकते ना, बैठक योग आपका चाहे 2 घंटे हो, जब ऐसे करोगे तो आपके 8 क्या, आपके 10 घंटे भी योग में निकल सकते हैं। ठीक है, तो आप और बाप ऐसी कर्म योगी स्थिति है तो कभी थकावट फील नहीं होगी। फिर स्लोगन है, मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। जो चीज मेरी है उसके अंदर हमारा लगाव हो जाता है। मेरा घर ना, मेरा शरीर सबसे ज्यादा, उसमें थकावट, उसमें क्या होता है, मेरापन आ जाता है ना। तो जब मेरापन आता है अटैचमेंट हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं ना। मेरे को तेरे में कैसे परिवर्तन करेंगे? बाबा कहते हैं, जब आप मैं बोलो तो मैं आत्मा, मेरा बोलो तो मेरा बाबा, बस। तो मेरा और मैं क्या, मैं तेरी। जब मैं ही तेरी हूं तो सब कुछ जो मेरे पास है वो है ही तेरा। इसके लिए मैं आपको एक बात बोलूंगी, ये हम सबको करना चाहिए, शायद आप में से कई लोग करते होंगे। रोज बाबा का आवाहन करना, सुबह सुबह आ जाओ और उसको पूरे घर में घुमाना। टेक हिम टू एवरी कॉर्नर ऑफ योर हाउस, मेक हिम ब्लेस एवरी मेंबर ऑफ योर फैमिली। आपने सुबह बुला लिया, अगर आपको याद रहता है, कई लोग कहते हैं हम तो बाबा को जाने ही नहीं देते, वो एक और अवस्था है। आप बाबा को कम से कम 4 बारी बुलाएं, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले उसकी गोद में सिर रख के सोना है, और दिन में और 3 बारी कभी भी बुलाना कि बाबा आ जाओ। आप इस चीज को चाहे 1 मिनट करो, चाहे 5 मिनट करो, पर करो। आपको बहुत सुख की भावना आएगी। और दूसरा, इससे एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, आप जहां पर भी बैठे हो उस जगह की प्रोटेक्शन, उस जगह में किसी के मन में कोई उल्टा भाव आ भी रहा हो तो वो कर नहीं पाएगा, वो उसका माइंड बदल जाएगा। ठीक है, बाबा को बुलाना। और एक और काम हम सबको करना चाहिए, चलते हुए बाबा सिर पे छत्र छाया। ठीक है, तो आज क्या क्या करना है हमको, होमवर्क क्या है? कर्म में बाबा को साथ बुलाना, बाबा को इनवाइट करना। ठीक है, ये 2 काम करना। फिर चलते हुए का हम कल देखेंगे, इसको जरूर करना है। चलिए, योग करें। किसी का क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे याद करा दो, हम उसको ले लें। चलिए, फिर सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर कर देंगे। शरीर में कोई हलचल ना हो, हाथ अपने थाइस पर रखें, पैरों को धरती पर रखें, अपनी दृष्टि को भी फिक्स कर दें। और स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। अपने आप को माथे के बीच देखें, मैं चमकता सितारा। अनुभव करें कि पैरों से लेकर सिर तक आपने सारी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया और इस ज्योति बिंदु में फिक्स कर दिया। 1 मिनट अपने आप को इस कार्य को करने में देंगे।
और अब अपने सांसों पर फोकस करिए। सांस अंदर लेते हुए अनुभव करिए, मैं बाबा की। बाहर छोड़ते हुए अनुभव करें, बाबा मेरा। सांस अंदर बाहर लेते रहें और यही अनुभव करें, मैं बाबा की, बाबा मेरा। और जैसे जैसे मैं बाबा को याद करती हूँ, मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता चला जाए। बाबा की, बाबा मेरा। मैं ज्योति बिंदु, मेरा प्रकाश बाबा को। और अब बाबा का आवाहन करें, दिल से बाबा को बुलाएं, आ जाओ। तो परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, अव्यक्त ब्रह्मा तन में, और नीचे आए। हमारे सामने बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा की दृष्टि से मेरे इर्द गिर्द एक बहुत सुंदर लाइट का कवच बन रहा है। बहुत गाएं। अनुभव करें इस कवच को। और अब अनुभव करें कि मैं आत्मा
स्थूल शरीर में हूँ और मेरे स्थूल शरीर के इर्द गिर्द एक सुंदर लाइट का कवच है। ये लाइट का कवच अलग हो रहा है और बाबा के हाथ में हाथ देकर मैं बाबा के साथ सूक्ष्म वतन पहुंच गई। बाबा सामने बैठे और अपना सब कुछ बाबा को समर्पण कर ये सब कुछ तेरा। स्थूल धरती पर जो भी कुछ जिसको भी मैंने कहा मेरा सब तेरा। मेरे संकल्प भी तेरे, मेरा समय तेरे अर्थ, मेरा हर कर्म तेरे अर्थ, मेरा हर बोल तेरे लिए। इस समर्पणता को अनुभव करें। नोटिस करें जैसे जैसे हम देते जा रहे हैं एक लाइटनेस का अनुभव हो रहा है। याद रखें किसको दे रहे हैं और मुझे वो रिटर्न में क्या देना है। तो वे प्रोसेस चल रहा है। संकल्प करें दे क्या रहे हैं और ले क्या रहे हैं। और अब मैं अपनी फरिश्ता ड्रेस को ना छोड़कर बिंदु बनकर बिंदुओं के देश में पहुंच गई परम धाम। बिंदु बाबा के पास बाबा ने समेट लिया मुझे अपनी किरणों रूपी बाहों में। और मैं वापस आ जाती हूँ, अपने स्थूल देह में प्रवेश करती हूँ। बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया है। आज अभी से सारा दिन हम इस छत्र छाया में रहेंगे। हर कर्म इस छत्र छाया में करेंगे। नशे में रहेंगे। किसकी छत्र छाया में मैं अपना हर क्षण बिता रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। Recording stopped.